हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर एग्रीकल्चर ग्रुप। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग। आइए जानते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। प्लांट ब्रीडिंग एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है और टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई क्रॉप है, जब किसी व्यक्ति द्वारा प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किसी प्लांट के जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज करके उससे जो इकोनॉमी प्रॉफिट प्राप्त करते हैं उसे ही हम प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी भाषा में, जब किसी व्यक्ति द्वारा प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किसी क्रॉप या किसी प्लांट के जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज करके जो इकोनॉमिक प्रॉफिट हमें प्राप्त होता है उसे ही हम प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। आइए जानते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग के उद्देश्य क्या हैं। पहला उद्देश्य है हाई यील्ड। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई डेवलप कंट्री है और दूसरा डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, इस डेवलप कंट्री का मेन उद्देश्य होता है कि किसी क्रॉप या किसी प्लांट के जो ग्रेन है उसकी क्वालिटी को चेंज करना। भले ही उसे हाई यील्ड प्राप्त ना हो बट उसकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। और जो डेवलपिंग कंट्री है उसका मेन उद्देश्य है हाई यील्ड। डेवलपिंग कंट्री का मेन उद्देश्य होता है हाई यील्ड प्राप्त करना, भले ही उसकी क्वालिटी कैसी भी हो। ठीक है, बट उनको हाई यील्ड चाहिए। क्योंकि इंडिया में, जैसे एग्जांपल ले लीजिए इंडिया का, इंडिया में बहुत सारे लोग कृषि पर डिपेंड करते हैं, अर्थात मानो कि पूरा जनसंख्या कृषि पर ही डिपेंड है। ऐसी अवस्था में अगर हाई यील्ड कम हो तो लोगों को भूखमरी की सामना करना पड़ सकता है या फिर अकाल भी आ सकता है। इसलिए यहाँ के लोगों का मेन उद्देश्य होता है हाई यील्ड प्राप्त करना। ठीक है, दूसरा है डिजीज एंड इंसेक्ट रेसिस्टेंस वैरायटी को ग्रो करना। ठीक है, इसका सबसे मेन उद्देश्य ये है, ठीक है, कि कोई क्रॉप है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए राइस। ठीक है, इसमें एक गंधी बग इंसेक्ट होता है जो मानिए एक गंधी बग इंसेक्ट है। ठीक है, वो राइस क्रॉप को बहुत ही ज़्यादा, यानी राइस क्रॉप के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। अगर हम इस राइस क्रॉप को रेसिस्टेंस वैरायटी बनाते हैं, वो भी गंधी बग रेसिस्टेंस वैरायटी, तो इस क्रॉप पे इस इंसेक्ट का अटैक होगा ही नहीं, अर्थात अटैक भी करेगा तो कोई इस पर प्रभाव पड़ेगा ही नहीं।
इसी को हम रेसिस्टेंस वैरायटी कहते हैं। ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं कि अगर हम रेसिस्टेंस वैरायटी का उपयोग नहीं करते हैं तो उससे बहुत सारी हानियां हैं। जैसे पहले भी ये सब हानियां हुई है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल नहीं, ये रियलिटी है। एक आयरलैंड जगह है, ठीक है, वहाँ पे पोटैटो में एक डिजीज ने अटैक कर दिया, अर्थात जिसका नाम था लेट ब्लाइट। ठीक है, इस बीमारी के कारण इस पोटैटो का जो प्रोडक्शन था वो पूरा कम हो गया, जिसके कारण यहाँ पर एक अकाल पड़ा जिसे हम आइरस फेमाइन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे इतना मतलब अकाल पड़ा, यानी ये कंटिन्यू 5 साल तक चलता रहा। ठीक है, 5 साल तक वहाँ पे अकाल पड़ा, जिसके दौरान वहाँ के लोग लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो गई और 10 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ से माइग्रेट कर गए। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल ये है, जैसे जो हमारी इंडिया की ही बात है, बंगाल। ठीक है, बंगाल के अधिकतर लोग राइस क्रॉप पे डिपेंड होते हैं, आप लोग को तो पता ही होगा। इस राइस क्रॉप में एक डिजीज लग गया, ठीक है, जिसे हम ब्राउन लीफ स्पॉट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो ब्राउन लीफ स्पॉट है वो राइस क्रॉप को पूरी तरह से डैमेज कर दिया, अर्थात प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। ठीक है, और जिसके कारण वहाँ पे भूखमरी की समस्या का लोगों को सामना करना पड़ा। और ऐसा वहाँ पे स्थिति हो गया ना कि उसके घर मतलब कोई बच्चे के परिवार के लोग उसे तड़पते देखने से अच्छा उसे अपने हाथों से मार देना ही बेहतर समझे, और ऐसे में बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर